बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगी कलेजी को कैसे साफ़ करते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी ली है। ये देखिए, ये आधा किलो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। साथ ये बाउल में पानी लिया है और ये खाली बाउल इसमें धोने के लिए। ये आधा गिलास मैंने दूध लिया है और 1 गिलास पानी का लिया है। तो कलेजी को सबसे पहले पानी में वॉश करेंगे। उसके लिए बाउल में ये पानी में डीप करती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से डीप करके इसको अच्छे से पानी इसका निकाल लेंगे, साफ़ कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको दूध में डीप करूँगी। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से उठा लें और ये पानी में डीप करें और इसको अच्छे से वॉश कर लें। ये देखिए, वॉश होने के बाद इसको अब दूसरे बाउल में डालूँगी ताकि उसमें दूध और पानी में मिक्स कर सकूं। इस तरह से ये देखिए दूसरे बाउल में डाल रही हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर दबाया करें। उससे क्या होता है कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी फ्री में, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो देखिए, इसमें अब मैं आधा गिलास से ज़्यादा ही दूध है तकरीबन, तो इसमें ये डाल दूँगी। साथ 1 गिलास पानी का जाएगा। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, नीडो का ले सकते हैं, कोई भी मिल्क पैक ले सकते हैं। साथ में खुश्क दूध अगर आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये भैंस का दूध लिया है, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने यही ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दूध ले सकते हैं। तो इसको हम 20 मिनट के लिए डीप करके रखेंगे। 20 मिनट तक ये अच्छे से हो जाएगी। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। देखिए, 20 मिनट हो गए हैं। ये दूध का कलर कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल पिंक पिंक सा हो गया है। ये जितना भी ब्लड था कलेजी के अंदर सारा इसके दूध के अंदर आ गया है। अब इसको मैं एक पानी में वॉश करूँगी। इसका कलर देखिए अभी से कितना चेंज हो गया है माशाल्लाह से। कम से कम आपने 20 मिनट रखना है, 20 मिनट से कम नहीं रखना है। देखिए, बाउल में पानी ज़्यादा था इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। इसको कलेजी को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब दूसरे पानी में डालूंगी ताकि मज़ीद कोई इसमें ब्लड या कुछ और ये दूध का कलर रह गया तो वो भी साफ़ हो जाए। दोस्तों, मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। ये एक तरीका तो ये हो गया, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब मज़ीद एक पानी में और डीप किया था मैंने इसको। ये बिल्कुल जो भी इसमें कसर रह गई थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कलर बहुत चेंज हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है, पकाने लायक हो गई है। इसमें कोई मसला नहीं है, ना ही इसमें अब स्मेल आएगी। तो चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। देखिए दोस्तों, ये 3 बाउल मैंने लिए हैं। ये सिरका लिया है मैंने, वाइट सिरका। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिरका ले सकते हैं। मैंने वाइट लिया है, मेरे पास ये अवेलेबल था। ये 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें डालूँगी। ये देखें, ये हाफ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद कलेजी को एक पानी में वॉश करना है। ये देखें, इस तरह से वॉश करना है। वॉश करने के साथ ही ये सिरके वाले पानी में डीप कर दूंगी 20 मिनट के लिए। सेम पहले वाला प्रोसेस है, जैसे दूध वाला प्रोसेस था ऐसे ही ये सिरके वाला प्रोसेस है। इसमें डिफरेंस नहीं है और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता है। और ये कलेजी बहुत अच्छे से इसमें साफ़ हो जाती है और इसकी स्मेल तो माशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें कोई स्मेल बाकी नहीं रहती। ये ब्लड की सारी स्मेल होती है। जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो स्मेल कहाँ से आएगी। देखिए, ये इसको भी अभी 20 मिनट इसका भी वेट करेंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं। देखिए, अब सिरके वाले पानी से इसको मैं निकालूंगी और नॉर्मल पानी में इसको डीप करूंगी ताकि जो भी थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से कलेजी का कलर बिल्कुल ठीक हो गया है माशाल्लाह। बहुत वाइट वाइट लग रही, गोरी चिट्टी लग रही है। ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। अक्सर लोग जो इसको बिल्कुल भी इस तरह का डीप नहीं करते हैं और साफ़ नहीं करते हैं तो उनके खाने में अजीब सी स्मेल आती है, बहुत ही बुरा लगता है ये सब कुछ ऐसा करना में। देखें, ये अच्छे से साफ़ हो गई। अब आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखें, बिल्कुल कितने अच्छे से साफ़ हो गई है।
मैंने मज़ीद एक पानी में और इसको साफ़ कर लिया था। ये देखिए अब बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये दोनों कलेजी जो मैंने साफ़ की थी वो ये सिरके वाले पानी में वाली है, और वो जो ज़्यादा थी ये देखिए ये दूध वाले पानी की है। देखिए कितनी सफ़ेद हो गई है। तीसरा इसमें जो एक और तरीका ये है कि अगर अदरक लहसुन का 1 चम्मच का पेस्ट लें, उसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें और पानी में डीप करके 20 मिनट के लिए रख दें, फिर निकाल लें, वो भी इसी तरह से होगा। मैंने वो उसका डेमो इसलिए नहीं दिया है कि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इतना वक्त नहीं था ना आप लोगों के पास ना ही मेरे पास। आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप करें। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।